कोई बच्चों को मैसेज आया था वो फोटो खींच कर भेज देना। हाँ तो पेपर बनेगी और रात में लिख दूंगा। देखिए ना, विषय हिंदी व्याकरण, इसमें पढ़ाएंगे हम काव्य सौंदर्य के तत्व। तत्व तो काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं ये देखना है। इसमें आते हैं रस, छंद और अलंकार। अब आपको हम सबसे पहले रस पढ़ाएंगे। अब पहले हमें देखना है कि हमारा रस होता क्या है, क्या चीज है रस। ये रस किसको कहते हैं, तभी तो हम इसको की परिभाषा समझकर पता चल जाएगा कि रस होता क्या है। इसकी परिभाषा है किसी काव्य को पढ़कर पढ़कर, सुनकर और अथवा देखकर चित्त में जो आनंद की में आनंद की अलौकिक तरंगे और अवर्णीय भाव का भाव का संचालन होता है। आई बताऊंगा जी बोला संचार होता है उसे रस कहते हैं। देखिए अब रस की परिभाषा है किसी काव्य को पढ़कर, काव्य मतलब जैसे हमारी कोई चीज कहानी है या काव्य खंड है, जैसे पोयम है, कविताएं हैं, उनको पढ़कर या सुनकर अथवा देखकर चित्त माने शरीर में जो आनंद की प्राप्ति अलौकिक तरंगे उठने लगती है। मानो किसी चीज की किताब पढ़ा, मानो किताब में पढ़ रहे हैं, कोई अच्छी चीज आई जिससे हमारा मन खुश हुआ तो उससे ही हमें आनंद की प्राप्ति हुई। तो आनंद की अलौकिक तरंगे हमारे शरीर में उठी, उसको पढ़कर या देखकर या सुनकर। और अवर्णीय भाव संचार होता है, परंतु हम उसका वर्णन नहीं करते, अपने ही मन में उसका आनंद लेते हैं, उसे रस कहते हैं, उसको ही हम रस कहते हैं।
अब रस आते हैं हमारे, अब रस के भेद। रस के निम्नलिखित भेद है। नंबर 1 आता है इसमें श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं। देखिए, अब रस के निम्नलिखित भेद हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें श्रृंगार रस। क्या आएगा? श्रृंगार रस, फिर हास्य रस, फिर करुण रस और अन्य आएंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें श्रृंगार रस आता है, तो हम श्रृंगार रस आता है तो श्रृंगार रस के भी अब आगे चलकर 2 भेद हो जाते हैं। का होता है नंबर 1 संयोग श्रृंगार। संयोग का मतलब होता है किन्हीं का आपस में मिलना। जैसे प्रेमिका का आपस में मिलना हुआ हमारा संयोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे ये परिभाषा, जब रति नामक स्थायी भाव रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए, संयोग श्रृंगार, तो श्रृंगार में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार का मतलब जब 2 प्रेम और प्रेमिका आपस में मिलते हैं तो फिर प्रफुल्लित होते हैं, तो उन्हीं के उस मिलने को ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। का एग्जाम्पल उदाहरण है राम को रूप निहारती जानकी कंकड़ के नक्की पक्षी
परछाई जाते सवे सुधी भूल गई। सुधी भूल गई, कर टेक रही पर तारत नहीं। टेक नहीं तारत नहीं। देखिए अब इसका उदाहरण है, जैसे राम को रूप निहारती जानकी कंकड़ के नग की परछाई, याते सुधी सब भूल गई कर देख रही पर टारत नहीं। तो जिस समय रामचंद्र जी सीता जी के यहाँ पहुंचे, उस वन में घूम रहे थे, तो उस समय जब सीता उनको मिली तो सीता जो थी, सीता को रूप निहारती जानकी, तो जब सीता ने रामचंद्र जी को देखा तो उनको वो निहारने लगी, उनको देखने लगी। तो याते सुधी सब भूल गई कर टेक रही पर टारत नहीं। उसने अपने मन में बहुत कुछ भूलना चाहा, अपने मन को अलग हटाना चाहा, परंतु वह अपने मन को उनकी तरफ से, अपनी निगाहों को उनकी तरफ से नहीं हटा सकी। तो इसी प्रकार वहां यहाँ पर जो है अब उधर जानकी सीता का और रामचंद्र जी के मिलन के बारे में बताया गया है। अब देखिए श्रृंगार रस में संयोग रस आए या वियोग रस आए, उन दोनों में हमेशा स्थायी भाव रति कहलाता है, या रति को ही लिखना चाहिए, रति ही आता है। अब इसमें आलंबन नायिका है। नायिका मतलब जिसके बारे में इसमें कहा गया है, तो उसको हमने यहाँ दर्शाया, तो वो हमारी आलंबन से संबोधित किया जाता है नायिका। तो नायिका यहाँ पर हमारी सीता कहला रही है। आश्रय प्रेम नायक, और आश्रय है प्रेमी नायक। मान लो सीता जो है किससे प्रेम कर रही है, वो रामचंद्र जी को देखकर उनकी ओर लुभा रही है, तो इसलिए यहाँ नायक हमारे रामचंद्र जी हुए और नायिका हमारी यहाँ सीता जी हुई। अनुभव को कैसा अनुभव हो रहा है, संयोग चुंबन। जैसे चुंबन संयोग में, तो यहाँ अनुभव कैसा अनुभव कर रहे हैं कि मैं जो हूँ जाकर के इनका भी जो है चुंबन ले लूं, तो यह हमारा संयोग रस का से संबंधित आता। संयोग का मतलब आपस में मिलना। वियोग